बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टारटारी पोइम है। इसे टारटारी के साथ प्रोनाउंस भी किया जाता है। वाल्टर डी ले मेयर ने इसे लिखा है और इस पोइम में क्या कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। इस पोइम से किसी किस्म की भी इम्पोर्टेंट लाइंस आती है, आपके साथ लाइंस में शेयर करूँगा, रेफरेंस सोल्यूशन के साथ शेयर करूँगा, कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट को साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी दूंगा। और जो भी इस पोइम से लाइन आती है आपने अलग से एक्सप्लेन नहीं करना उसे, वो एक मल्टी एक्सप्लेनेशन दूंगा, विद कोटेशंस भी ऐड करूंगा और इसके साथ साथ मल्टी एक्सप्लेनेशन उर्दू की ट्रांसलेशन भी दूंगा ताकि बच्चों को याद करने में आसानी रहे। बाकी इसके अलावा यहीं तक काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसका जो उर्दू में मुकम्मल खुलासा भी आपको, मतलब इस पोइम में जो कुछ भी है वो सब कुछ आज आपको इसी एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। उर्दू में खुलासा, सारी पोइम पे ग्रिप आपकी आ जाएगी और इसके साथ साथ मैं एक मल्टी आंसर दूंगा कि किसी किस्म का भी क्वेश्चन इस पोइम से रेलिवेंट आता है आपने सिर्फ वो सिंगल आंसर देना है। बाकी चल के आपसे साथ साथ बातें होती रहेंगी। तो मैं इस पोइम की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस पोइम से आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपने स्टार्टिंग लाइंस लिखी हुई है, फिर दरमियान में डॉट पड़े हुए हैं और एंडिंग लाइंस है। एंडिंग लाइंस को आपने मैच करना है। आपके पास अगर बुक मौजूद है तो आपने अपनी बुक से जो जो पोइम्स आपको मैं बताता जा रहा हूँ उनकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है आप उनको मैच कर ले और पूरी पोइम आपको तैयार नहीं करनी पड़ेगी, बस आप इन लाइंस को देखें। बाकी अगर किसी बच्चे के पास किताब मौजूद नहीं भी है तो आप गूगल से या आपके पास जो रिसोर्स है आप उसे यूज़ करके इनकी लाइंस को निकाल सकते हैं। पूरी पूरी पोइम आपको मिल जाएगी। आप मतलूबा लाइंस को लिख सकते हैं। नहीं भी आपको मिलता तो आप निशानी रख लें कि जो लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं लाइंस को आप किसी कॉपी पे सेव कर लें। इंशाल्लाह आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में इन लाइंस के बाद कोई भी इस पोइम से रिपीट नहीं होगी। बाकी सोल्यूशन ये है कि आपने इसका रेफरेंस कैसे लिखना है। जिस तरह की मैं आपको लाइंस दे रहा हूँ आपने इसी तरह सेंटेंस लिखना है। बाकी आपको बता दूँ रेफरेंस में 2 नंबर मिलेंगे। तो जो आपकी पोइम का नाम होगा, जिस तरह देखिए जो फर्स्ट टिक है ये पोइम का नाम आपका ये कामर्स के अंदर आएगा, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। जबकि जो पोइट का नाम है याद रखना कि जो लेटर कैपिटल हैं आपने उनको कैपिटल रखना है, जो लेटर स्मॉल आ रहे हैं आपने इनको स्मॉल रखना है। ये आपका 1 नंबर ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप इस पोइम के जो पोइट का नाम है इसे WDL और आखिरी नाम जो होता है उसे आपने पूरा लिखना होता है। स्टार्ट में आप इसे डॉट के साथ लिख सकते हैं। ये एक तरीका होता है कि अगर किसी बच्चे को स्पेलिंग याद करने में मसला है तो वो डॉट के साथ भी लिख सकता है, लेकिन जो लास्ट नेम है वो आपका पूरा आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट आपने इस पोइम का तैयार कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। 2 नंबर पक्के होते हैं इसके। किसी भी किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट है हर पोइम का सेम होता है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट नहीं होते। तो जो इससे पिछली वीडियोस भी बनाई हैं उसमें भी हर पोइम का एक कॉन्टेक्स्ट दिया है। कॉन्टेक्स्ट को याद करने के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है ताकि आप इसके साथ अगर ट्रांसलेट करना चाहें, वोकेबलरी बिल्ड करना चाहें, आपको वोकेबलरी का इशू भी नहीं होगा और आप इसे याद करने में भी आसानी होगी। ये एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन एक मल्टी एक्सप्लेनेशन है। किसी किस्म की भी पोइम से लाइंस आती हैं आपने हर लाइन को अलग से इसे एलोबरेट नहीं करना, अलग से एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि आप सिंगल इस स्टेंजा को तैयार कर लें। ये हर किस्म की लाइन को कवर करेगा। इसमें जो आप कोटेशन देख रहे हैं इस कोटेशन को भी आपने लाजमी ऐड करना है, ये आपको मार्क्स अच्छे दिलवाएगी। और इसके साथ साथ आप देखें कि इसको मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है कि अगर किसी बच्चे को ट्रांसलेशन या याद करने में जो मुश्किल पेश आ रही है तो ट्रांसलेशन को देख के उसकी वोकेबलरी भी अच्छी हो सकती है और उसे काफ़ी कुछ समझ भी आ जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई हैं, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन बताई है। अब जो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करना चाहता है तो इससे रेलिवेंट मैं आपको इसका मल्टी आंसर भी दिखा देता हूँ। तो ये इस पोइम का सबसे पहले उर्दू में खुलासा मैंने आपको बताया कि आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स देखने नहीं पड़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, इसकी ट्रांसलेशन सुननी नहीं पड़ेगी। जस्ट आप इस ट्रांसलेशन को जो उर्दू में लिखी हुई है आप इसे 1 से 1.5 मिनट आपका लगता है, आप इसे पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आप इस पूरी पोइम पे ग्रिप हासिल कर लेंगे। बाकी आपने इसको याद रखना है कि कुबला खान के साथ भी इसका कंपैरिजन अक्सर रिपीट होता रहता है।
یا اگر قبلہ خان کو آپ تیار کریں تو آپ نے اس پوئم کو بھی ساتھ لازمی دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن آئے گا. وہ بھی ایسے ہی میں نے لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہے ایسے ہی آپ نے خلاصے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو گرپ کر سکتے ہیں. جو بچے سیلف رائٹنگ کرتے ہیں ان کو کافی کچھ اس سے مدد مل جائے گی. باقی جو بچے نہیں لکھ سکتے تو آپ نے اس پوئم کو تیار کر لینا ہے. اور ایک ملٹی آنسر آپ کو دکھا رہا ہوں، جو آنسر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے ایز اٹ از تیار کرنا ہے. اور مزید اچھی پریزنٹیشن کے لیے جو ورڈز میں نے بولڈ کیے ہیں آپ نے بھی ان کو بولڈ کرنا ہے. جو ڈارک آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے انہیں مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. باقی مزید آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اچھے مارکس کے لیے، ان میں سے میں نے لائنز کے ساتھ کوٹیشن بھی ایڈ کی ہیں. کوٹیشنز آپ کو ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس دلوانے میں مدد کریں گی. آپ اس پوئم کو بھی تیار کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پوئم بھی چاہیے تو 23 پوئمز کی میں نے ایسے ہی امپورٹنٹ لائنز، ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن ایڈ کی ہوئی ہے. اور کوشش کی ہے کہ جتنا آسان سے آسان انگریزی میں ہو سکتا ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام آسانی کا باعث بنے گا، آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.